नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के बाद मां शैलपुत्री की पूजा का विशेष महत्व है। शैल का अर्थ होता है हिमालय और पर्वतराज। हिमालय की पुत्री होने के कारण मां पार्वती को शैलपुत्री कहा जाता है। मां पार्वती भगवान शंकर की पत्नी है और उनका वाहन वृषभ यानी बैल है, इसीलिए उन्हें वृषभारूढ़ा भी कहते हैं। मान्यता है कि जो कोई भी श्रद्धा और विधि विधान से मां शैलपुत्री की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और उसे हर प्रकार के कष्ट से मुक्ति मिलती है। मां शैलपुत्री के आशीर्वाद से आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं मां शैलपुत्री का स्वरूप। नवरात्रि की पहली देवी मां शैलपुत्री का रूप बेहद शांत, सरल, सुशील, दया से भरा है। मां के दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल शोभायमान है। वह नंदी नामक बैल पर सवार होकर पूरे हिमालय पर विराजमान है। नंदी बैल को भगवान शिव का ही एक गढ़ है। घोर तपस्या करने वाली मां शैलपुत्री समस्त वन्य जीव जंतुओं की रक्षा भी करती हैं और वह रूप व दया की मूर्ति हैं। मां शैलपुत्री की पूजा करने वाले, नवरात्रि के पहले दिन का व्रत करने वाले उपासकों के जीवन में हर प्रकार के कष्ट दूर रहते हैं और विपत्ति काल में मां उनकी रक्षा करती हैं। वह अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं और साधक के मूलाधार चक्र को जागृत करने में मदद करती हैं। मूलाधार चक्र हमारे शरीर में ऊर्जा का केंद्र होता है, जो हमें स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करता है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है। घट स्थापना में तांबे या मिट्टी के कलश में देवी दुर्गा का आवाहन किया जाता है। इस कलश को 9 दिन तक पूजा स्थल पर रखा जाता है। घट स्थापना के लिए गंगाजल, नारियल, लाल कपड़ा, मौली, रोली, चंदन, पान, सुपारी, घी, धूप बत्ती, दीपक, ताजे फल फूल, माला, बेलपत्र की माला और एक थाली में साफ चावल की आवश्यकता होती है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार शारदीय नवरात्र का आरंभ 3 अक्टूबर से होगा। घट स्थापन के लिए शुभ मुहूर्त है। मंदिरों और शक्तिपीठों में सुबह 4:09 से 5:07 तक विशेष शुभ रहेगा। घरों में पंडालों में सुबह 9:40 से 11:50 तक भगवती की पूजा कर सकते हैं। यह समय वृश्चिक लग्न में रहेगा और सामान्य शुभ फलदायी होगा। माँ दुर्गा के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा कैसे करें, इस बार देवी भागवत पुराण में विस्तार से बताया गया है। सुबह जल्दी उठकर साफ कपड़े पहनकर माँ दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करके पूजा शुरू करें। शारदीय नवरात्र के पहले दिन भक्त ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते हैं और साफ वस्त्र धारण करते हैं। इसके बाद एक चौकी पर गंगा जल छिड़ककर उसे शुद्ध किया जाता है। फिर उस पर माँ दुर्गा की तस्वीर, मूर्ति, फोटो स्थापित की जाती है। पूरे परिवार के साथ विधि विधान से कलश स्थापना की जाती है। घट स्थापना के बाद मां शैलपुत्री के ध्यान मंत्र जप और नवरात्रि के व्रत का संकल्प ले। मां दुर्गा की पहली शक्ति मां शैलपुत्री की पूजा षडोपचार विधि से की जाती है। इनकी पूजा में सभी नदियों, तीर्थों और दिशाओं का आवाहन किया जाता है। माता को कुमकुम अर्पित करें, सफेद, पीले या लाल फूल चढ़ाएं, माता के सामने धूप दीप जलाएं, साथ ही 5 देसी घी के दीपक भी जलाएं। इसके बाद माता शैलपुत्री की आरती उतारें। फिर माता की कथा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति, दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ करें। परिवार के साथ माता की जयकारे भी लगाएं। अंत में माता को भोग लगाकर पूजा संपन्न करें। शाम के समय पूजा में भी माता की आरती करें और मंत्र जाप व ध्यान करें। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा का विधान है और शैल का अर्थ होता है पत्थर, जिसे हमेशा अडिग माना जाता है। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा में सफ़ेद रंग का बहुत महत्व है। माता को प्रसन्न करने के लिए सफ़ेद फूल, वस्त्र और मिठाई चढ़ाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि माता शैलपुत्री की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं को अच्छे वर की प्राप्ति होती है। साथ ही घर में धन धान्य की कमी कभी नहीं रहती है। आइए सुनते हैं कथा। प्रजापति दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया जो माता सती के पिताजी किया था, जिसमें उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया सिवाय महादेव के। इसके पीछे का कारण शायद प्रजापति दक्ष का भगवान शंकर से नाराज होना था। सती को इस यज्ञ में जाने की बहुत इच्छा थी। हालांकि भगवान शंकर ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि शायद उन्हें जानबूझकर नहीं बुलाया गया है। सती ने अपना जिद पर अड़ी रही और अंततः भगवान शंकर ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। यज्ञ में सती जी के साथ ठीक से व्यवहार नहीं हुआ और महादेव का अपमान सुन सती माँ ने
अपने शरीर को त्याग दिया और सती के रूप में माँ दुर्गा के पहले स्वरूप यानी शैलपुत्री माता की पूजा की जाती है।